फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जल्दी से जरा अभय दुबे जी का रुख करते हैं और अभय दुबे जी से जरा समझते हैं कि सर ये मामला ऐसा लग रहा है क्या कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में यहां पर मात खा गई। कांग्रेस ये मानकर बैठी हुई थी कि 2024 लोकसभा चुनाव देखिए कैसे 19 में 10 की 10 बीजेपी ने जीती थी, इस बार हमने 5 बीजेपी से हथिया लिए हैं, तो विधानसभा चुनाव में तो बट नेचुरल है बीजेपी का ग्राफ और नीचे गिरेगा, लेकिन यहां बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर गई और फिलहाल बीजेपी का आंकड़ा 47, कांग्रेस 36। अभय दुबे जी। अनिल विज साहब ने भारतीय जनता पार्टी के परिणामों का गाना गा दिया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मतलब फिक्रमंद है भारतीय जनता पार्टी परिणामों को लेकर अंदर से। ये बात हम पूरी तरह पूरी आश्वस्ति से कह सकते हैं कि हरियाणा इस बार कांग्रेस पार्टी को निर्णायक बढ़त के साथ अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर देगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी गाना गा रहे थे वो इस बात का संकेत है और सूचक है। जो उन्होंने किया है उनकी सरकार में रहते हुए वो उनको भुगतना पड़ेगा उन परिणामों को। तो मुझे लगता है कि जो किसान, नौजवान, पहलवान, जवान, मुझे एक काम कोई भारतीय जनता पार्टी बताए जिससे वो आश्वस्त हो कि सरकार उनकी बनने वाली है। अग्निवीर को लेकर आंदोलित था पूरा हरियाणा। मैं जवाब ले लेती हूं सर, मैं जवाब ले लेती हूं, लेकिन बता दें आपको फतेहाबाद से एक बार फिर से जो दूडाराम है वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़त उन्होंने बनाई हुई है। फतेहाबाद से एमएलए सिटिंग और उन्हीं को बीजेपी ने एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा और फतेहाबाद अपनी सीट पर पकड़ बनाए हुए दूडाराम नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वजन लाल के भतीजे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। फतेहाबाद बीजेपी के एमएलए उन्हीं पर फिर से दाव लगाया बीजेपी ने और वो अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए। और ऐसे में देखिए हरियाणा बीजेपी 47 और कांग्रेस 36, यही इस समय रुझानों की कहानी है। रुझानों में बीजेपी फिलहाल बहुमत का आंकड़ा पार करके कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। और जो रिजर्व सीटें हैं, एससी सीटें, उसमें कांग्रेस 10, बीजेपी 7, मतलब कुल 17 एससी रिजर्व सीटें हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में, जिसमें कांग्रेस 10 पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 7 पर बढ़त बनाए हुए है। फतेहाबाद से बीजेपी के दूडाराम 3405 वोटों से आगे चल रहे हैं। रिजर्व सीटों में कांग्रेस 10, बीजेपी 7 पर बढ़त बनाए हुए है। तो कहां जाकर थमेगा हरियाणा का ये चुनाव नतीजा, जिसमें फिलहाल तो ऐसा लग रहा है साफ तौर पर बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 47 पर कांग्रेस, 36 पर पिछड़ती हुई बीजेपी के मुकाबले। लेकिन फिर भी अभय दुबे जी कह रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी ने ऐसा किया क्या कि बीजेपी ये जीत हासिल करे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर बीजेपी जादुई आंकड़ा अपने दम पर हासिल कर रही है तो ये हैरान कर रहा है कांग्रेस को। के शर्मा जी, ये मैजिक क्या है, जरा बताइए आप। अभय दुबे जी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैजिक बहुत सही है। वहां पर रोमाना जी जिस ढंग से 10 साल की है जो सरकार है भाजपा की, जिस ढंग से वहाँ डेवलपमेंट के काम किया, खर्ची पर्ची के बगैर जो है युवाओं को रोजगार वहाँ पर मिला है, जिस ढंग से 24 फसलों की जो है एमएसपी पर खरीदी हुई है जो पूरे देश भर में कहीं नहीं हुई है, जिस ढंग से 500 रुपया पे वहाँ गैस सिलेंडर दिया है, लोगों को घर घर में शौचालय बना है। और मैं एक एवरेज कह सकता हूँ, यदि आप वहाँ डेवलपमेंट का देखें तो हर गाँव में लगभग 5 करोड़ रुपए के वर्क हुए। और इन्होंने क्या किया वहां पर उस अपने 10 सालों के अंदर में? पर्ची क्या अभी भी नहीं माने। जब ये कैंपेन कर रहे थे इनके नेता तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे पहले रिश्तेदारों को नौकरी देंगे, अपना घर भरेंगे, फिर सोचेंगे। अरे कुछ तो जवाब देते। और उसका समर्थन करने कौन चले गए? राहुल गांधी आसंद में, उसी प्रत्याशी का। और एक प्रत्याशी नहीं, नीरज शर्मा यहाँ जो है फरीदाबाद में इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब खुलेआम भ्रष्टाचार करेंगे, खुलेआम अपना घर भरेंगे, ये आप कहते थे। फिर इसके बाद अपने ही घर के अंतर्कल, अपने ही जो नेताओं को गाली गलौज, ये भ्रष्टाचार वाले मुद्दे से तो बीजेपी ने घेराबंदी की कांग्रेस की। वो 10 साल पुराना कांग्रेस का 10 साल वाला राज, जिसमें खर्ची पर्ची को लेकर, वो दामाद, डीलर, दलाल को लेकर बीजेपी ने सीधे कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी की। वही पुरानी यादें शायद जनता के जहन में याद ताजा कर दी और इसी वजह से कांग्रेस का यह हाल कि कांग्रेस 36 और बीजेपी 47। हालांकि रुझान है, लेकिन रुझान तो फिलहाल यही कह रहे हैं कि इतिहास बीजेपी रचने वाली है। हैट्रिक सत्ता में हरियाणा की बीजेपी लगाने जा रही है। अभय जी, इतिहास होकर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं। 28 भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में स्कैम हुआ है, युवाओं के भविष्य को लूट लिया। पर आपकी बातें सबसे बड़ी बेरोजगारी जनता के साथ। हरियाणा 47 पर है, कांग्रेस 36 पर है। 3 घंटे हो गए सर, 3 घंटे गिनती को 11 बजने वाले हैं।
अरे 2 घंटे बाद आप बात कीजिएगा, बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। ये अंतर कई चैनलों में और थोड़ा सा कम है जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारा फीडबैक है, हम 55 to 60 सीट्स, अभी आपने बताया कि 15 सीटें ऐसी जहां 1000 वोट का अंतर है, तो वो देर नहीं लगेगी बदलते हुए। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं हमारे काम के आधार पर, और भारतीय जनता पार्टी ने जो भीषणतम भ्रष्टाचार किया है, अराजकता फैलाई था, क्या इनने काम गिनाए नहीं? इनके पास सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कम्युनल पोलराइजेशन पर चुनाव लड़ते तो आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि काम गिनाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। चलिए, तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, 3 घंटे पूरे होने को आ रहे हैं, और अभी का आंकड़ा ये बता रहा है कि बीजेपी हरियाणा में दोबारा से सरकार बनाती हुई, दोबारा नहीं बल्कि तीसरी बार सत्ता हैट्रिक लगाती हुई सत्ता की हरियाणा में बीजेपी नजर आ रही है। जादुई आंकड़ा 46 वाला, बीजेपी फिलहाल 47 पर, कांग्रेस 36 सीटों के साथ बीजेपी से बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया के शर्मा और अभय दुबे जी हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।